हाय दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे वैद्युत अपघटनी संबंधित फैराडे के नियम। और शायद ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। ध्यान से देखिएगा। वैद्युत अपघटनी से संबंधित जो फैराडे ने अपना नियम दिया था वो क्या दिया था, क्या था, यही जानना है। सन 1883 ईस्वी में, सॉरी 83 नहीं, 33 ईस्वी में, सन 1833 ईस्वी में माइकल फैराडे, जो 11th की केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, कैथोड किरण की खोज, जो सन 1830 ईस्वी में एक परीक्षण प्रारंभ किया था और 1850 ईस्वी में इसे पूरा किया था और कैथोड किरण का खोज किया था, वही माइकल फैराडे है ये। ठीक है। तो माइकल फैराडे ने सन 1833 ईस्वी में वैद्युत अपघटन के संबंध में गहन अध्ययन किया और गहन अध्ययन करने के बाद इसमें से जो भी निष्कर्ष निकाला उनको दो सूत्रों में विभाजित किया, दो परिणामों में विभाजित किया और इनके नियम दो बना दिए। जिसमें पहला नियम क्या है ये जानिए। वैद्युत अपघटनी के फैराडे के वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम। फैराडे के, पहले हेडिंग बना लो, फैराडे के वैद्युत अपघटन का, फैराडे के वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम। फैराडे के वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम, यह नियम कब दिया था? सन 1833 ईस्वी में। ठीक है। उसने यह बताया था कि जैसे हम वैद्युत अपघटन कराते हैं किसी पदार्थ का, जैसे आप लोगों ने कराया था यहाँ पे, तो इस पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं या मुक्त पदार्थ होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं, मुक्त पदार्थ जो होता है इस पे, इस इलेक्ट्रोड पे, चाहे वो बाहर निकल जाए चाहे इसी पे रहे, तो जो इस पे मुक्त पदार्थ होता है ना, वह इसमें से जो आवेश, जो धारा आती है उस आवेश के समानुपाती होता है। उसने पहला पदार्थ बताया, यानी कि वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त पदार्थ होते हैं उसका जो द्रव्यमान होता है वह आवेश के समानुपाती होता है, अर्थात W बराबर, सॉरी W प्रोपोर्शनल टू Q, W बराबर यहाँ से ZQ, जो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, Z को क्या कहते हैं? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि Q बराबर जो होगा ZIT, क्योंकि आपको पता है कि Q बराबर क्या होता है? IT होता है। ठीक है। तो Q की जगह पे हम ZIT रख सकते हैं। ये इनका पहला नियम था। पहला नियम यही था कि जब किसी वैद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त होते हैं पदार्थ, उनकी जो मात्राएं होती हैं उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है, अर्थात Q के समानुपाती होती है। यानी कि पदार्थ की मात्रा को यदि हम W से इंडिकेट करें तो यह आवेश Q के समानुपाती होती हैं। यही उनका प्रथम नियम था। ठीक है। तो इसे ध्यान से देखिए और लिख लीजिए इसे ना हो तो। इसे मिटा ही दो। सन 1833 ईस्वी में वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने वैद्युत अपघटन संबंध में गहन अध्ययन किया
और अध्ययन से परिणामों को निम्नलिखित दो नियम दिया। अध्ययन के परिणामों से निम्न लिखित दो नियम दिया। पहला नियम जो था वो यही था किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। अर्थात W इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q, या W बराबर यहाँ से ZQ होगा। Z जो होता है वैद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं W बराबर ZIT, Q बराबर होता है IT। यही है वैद्युत अपघटनी का प्रथम नियम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ, एक और चीज याद रखिएगा, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक Z बराबर होता है E बटा में 96500। इसके हिसाब से देखा जाए तो W बराबर हो जाएगा, Z के जगह पे रखेंगे E बटा में 96500 IT। आइए अब देखते हैं दूसरा नियम क्या है इसका, फैराडे के वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, यानी कि दूसरा नियम। इसने यह बताया कि यहाँ पे मान लीजिए कि दो अलग अलग हैं वैद्युत अपघट्य पदार्थ, दोनों में विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। ठीक है, जो भी हो यहाँ से जोड़ दीजिए इसे। ठीक, दोनों में यदि समान मात्रा में विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जब विद्युत धारा की समान मात्रा अलग अलग वैद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त होते हैं पदार्थ वह वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होते हैं, या तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होते हैं। यही बताया था दूसरा नियम। यानी कि दो या दो से अधिक वैद्युत अपघट्य पदार्थ ले लो और उन सब में समान धारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो जो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्राएं मुक्त होंगी वह वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगी। यही था उनका दूसरा नियम। मैं परिभाषा को लिख दे रहा हूं और देख लीजिए ध्यान से। जब विद्युत धारा की समान मात्रा, जब विद्युत धारा की समान मात्रा
अलग अलग वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित किया जाए, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी द्रव्यमान या वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। जैसे देखिए, दो हम पदार्थ ले रहे हैं तो इसका W1 बराबर क्या होगा, Z1 क्यूब, समान मात्रा है। दूसरा हम ले रहे हैं तो Z2 क्यूब, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं इधर W1 बराबर W1 बटा W2 इक्वल टू Z1 क्यूब बटा Z2 क्यूब, या आप लिख सकते हो W1 बटा W2 इक्वल टू Z1 IT बटा में Z2 IT। IT से IT कैंसिल हो जाएगा, तो W1 बटा हो जाएगा W2 इक्वल टू Z1 बटा Z2। यही था। या आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, Z1 बटा Z2 इक्वल टू E1 बटा E2। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, Z1 बटा Z2 इक्वल टू E1 बटा E2। वैद्युत रासायनिक तुल्यांक या तुल्यांकी द्रव्यमान दोनों के समानुपाती होता है। यही था फैराडे का वैद्युत अपघटनी संबंधित द्वितीय नियम। इस टॉपिक से ये चैप्टर समाप्त हुआ और अगला चैप्टर है आपका रासायनिक बलगतिकी, जो अगले वीडियो से आपको मिलेगा। और इस पूरे चैप्टर का न्यूमेरिकल चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं इस पूरे चैप्टर का वीडियो न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न बनाने का प्रयास करूंगा और बना दूंगा। धन्यवाद।